नमस्कार दोस्तों, स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम के तहत आज फिर फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी दोस्तों से मुलाकात हो रही है। आज दोस्तों हम कुछ गंभीर मुद्दों पर बात करना चाह रहे हैं। देश के अंदर जिस तरह से लोकशाही का चीरहरण हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई सरकारें गिराने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उस मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ जाए, फिर हम अपनी बात करना शुरू करेंगे। तब तक कोरोना की महामारी में आप सब सुरक्षित होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ और प्रभु से, ईश्वर से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ समय से जिस तरह से पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने का जो कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, वो घोर निंदनीय है। एक तरफ पूरा देश कोविड-19 की महामारी से लड़ रहा है। सरकार की प्राथमिक जवाबदेही इस महामारी से लोगों की हिफाजत करना है। इस महामारी से लोगों को जो भी समस्या हो रही है, उससे लोगों की मदद करना है। पर सरकार अपने खुद का ही गोल पूरा करने में प्रजा को, देश की जनता को, कोई भी तरह की देश की जनता की परवाह किए बिना भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से पूरे देश में तोड़ जोड़ करके बनी जाए, उस पर ही अपना फोकस कर रही है। दोस्तों, आपको पता होगा किस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई, किस तरह से कर्नाटक में सरकार गिराई गई, किस तरह से गुजरात में प्रजा के प्रतिनिधियों को, गुजरात प्रदेश कांग्रेस के एमएलएस को खरीदा गया और उनसे इस्तीफे दिए गए। उसी तर्ज पर वो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी वही करने की फिराक में है। दोस्तों, जब कोरोना स्टार्ट हुआ तब मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई। देश को सरकार की जरूरत थी और सरकार को देश की जनता के कार्य करने की जरूरत थी। इस कोरोना की महामारी में देश की जनता को किस तरह से वो मदद कर सके, उसकी जरूरत थी। उसकी बजाय सरकार कांग्रेस पक्ष की जहां जहां सरकारें थी, उसको गिराने में मस्त थी। कोरोना महामारी में सदंतर निष्फल गई हुई ये सरकार अब राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने की मंशा कर रही है। दोस्तों, हमारे साथ कई लोग जुड़ चुके हैं। राजेश भाई है, बीरेन भाई है, डॉली बेन, मनु भाई, मंजीत सिंह, करण सिंह और लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लोग भी हमको लाइव देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान में पिछले 1 महीने से जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने के लिए पैरवी कर रही है, वो पूरे मुद्दे पे हम बात करेंगे आज। साथ में मध्य प्रदेश की बात करेंगे, साथ में कर्नाटक की बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी को याद होगा तकरीबन मार्च महीने में मध्य प्रदेश की सरकार थी और मध्य प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस के एमएलए ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उन्हें इस्तीफा दिलवाए गए। ज्योतिरादित्य को
राज्यसभा भेजने की शर्त पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी में लिया गया। उस वक्त कोरोना की महामारी के चलते मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने फ्लोर टेस्ट के लिए तैयारी दिखाई, पर कोरोना महामारी के चलते हुए सत्र ना बुलाने की पैरवी की। पर उस वक्त राज्यपाल ने क्या किया, सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी और मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी गई। बिल्कुल उसके उल्टे राजस्थान में घटनाक्रम चल रहा है। जिस तरह से सचिन पायलट जी और उनके साथ जो विधायक गए हैं, उन्हें बार बार समझाने पर भी वो ना आए, तब भारतीय जनता पार्टी ने मांग की कि गहलोत सरकार फ्लोर टेस्ट साबित करे। जब गहलोत सरकार ने अपनी बहुमति साबित कर दी और तब जाके फ्लोर टेस्ट की मांग राज्य सरकार से की, राज्यपाल से की, तो राज्यपाल ने क्या किया, उन्हें पता चल गया था कि इनके पास बहुमत है, तो उन्होंने सत्र बुलाने के लिए ही मना कर दिया। ये दोहरी नीति किस तरह से समझी जाए। एक तरफ आप मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के लिए कोरोना महामारी को नजरअंदाज कर रहे हैं, और एक तरफ राजस्थान सरकार के जो बागी है उन्हें बचाने के लिए आप कोरोना महामारी का सहारा ले रहे हैं। यहां तक कि राजस्थान सरकार के जो बागी एमएलए हैं, उन्हें हरियाणा के किसी रिसोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रोटेक्शन देके उन्हें वहां पर छुपाया गया है। दोस्तों, बड़ी ही गंभीर बात है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराने का घोर पाप ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। देश के अंदर एक तरफ कोरोना महामारी, रोजगार और कई गंभीर समस्या है, गंभीर मुद्दे हैं। उन सभी मुद्दों को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता लालचू बनकर बैठी है। उन्हें सत्ता से मतलब है, देश की जनता का, देश के नागरिक का क्या होगा उन्हें उसकी फिक्र नहीं है। दोस्तों, जिस तरह से कर्नाटक में सरकार गिराई गई, क्या वो निंदनीय नहीं था? जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते हुए कोरोना महामारी को नजरअंदाज करके भी सरकार गिराने के लिए प्रयास किए गए, क्या वो वाजिबी था? आज राजस्थान में जब गहलोत सरकार बहुमत साबित करने के लिए सत्र बुलाने की मांग कर रही है, तब राज्यपाल के द्वारा कोरोना महामारी का बहाना देना, क्या यह वाजिबी बात है? गुजरात के नए भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख के स्वागता के लिए सरकारी तंत्रों द्वारा गुजरात में उन्हें रैली की परमिशन दे दी गई, और हमने फोटोग्राफ्स देखे, ऐसा लगा कि जैसे गुजरात के अंदर कोरोना ने एक दिन के लिए विदाई ले ली हो। हजारों लोग इकट्ठा हो गए और उसी के साथ भगवान जगन्नाथ की यात्रा को कोरोना के सामने रद्द कर देने में आया। 143 साल से चलती परंपरा को तोड़ दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख के शक्ति प्रदर्शन के लिए उनके रैली को मंजूरी दे दी गई। यह दोहरे मापदंड है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर रही है। दोस्तों, गुजरात का वाकया हमने देखा कल, जिस तरह से गुजरात में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को रद्द करके जो घोर पाप किया गया, और बहाना क्या बताया गया, लोग इकट्ठा ना हो, कोरोना महामारी। और दूसरी तरफ सीआर पाटिल जो सांसद है, उनकी भव्य रैली को मंजूरी दे दी गई,
जबकि हालांकि फिलहाल कोरोना की सबसे गंभीर परिस्थिति सूरत में है और वही सूरत में उस रैली को मंजूरी दे दी गई। बताइए। ये मैं गुजरात की बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि इनका जो दोहरा मापदंड है, जो दोहरी नीति है, दोगलापन है, वो सबको पता चले। भगवान से बड़ी भाजपा, भगवान से बड़ी भाजपा। इसलिए कह रहा हूं कि भगवान को मंदिर में बिठा दिया गया और भाजपा के नेता को सड़क पे उतार दिया गया। दोस्तों, राजस्थान सरकार में जब भाजपा के विपक्ष के नेता यूं कहते कि गहलोत सरकार को फ्लोर टेस्ट साबित करना चाहिए, जब पूरी भाजपा ये चाहती है फ्लोर टेस्ट कर देना चाहिए और गहलोत सरकार ने तैयारी दिखाई, फिर उन्हें पता चला कि इनकी पोल तो खुल गई है। इन्होंने जो खरीद फरोख्त की दुकान राजस्थान में लगाई थी और राजस्थान के सारे एमएलएस ने, ईमानदार एमएलएस ने उसे मना कर दिया है। तब उनके मनसों पे पानी फिर गया। केंद्रीय मंत्री उनके एक खरीद फरोख्त संघ में, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गई। तब उन्हें यह पता चला कि यहां हमारा तुक्का फेल हो जाएगा। फिर कहने लगे ना ना अभी तो कोरोना है, अभी बहुमत साबित ना कीजिए। तो ये जिस तरह की मानसिकता से भारतीय जनता पार्टी जा रही है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, और मुझे लग रहा है वहां तक पूरी देश की जनता को भी यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और ये देश के लिए एक बड़ी गंभीर बाबत है। देश की प्रजा को समझना होगा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है उसे देश की जनता को समझना होगा और आने वाले दिनों में देश की जनता को इसका जवाब देना है। हथेली में चांद दिखाकर सत्ता पे आई हुई है भारतीय जनता पार्टी। लोगों को हथेली पे चांद दिखा दिया, हम आपके खाते में 15 लाख देंगे, हम आपको बेहतरीन शिक्षण देंगे, हम देश में पेट्रोल के दाम कम करेंगे, देश के अंदर देश का जीडीपी का ग्रोथ बढ़ाएंगे। कहां गई सारी बातें? पेट्रोल डीजल आसमान पर है, 15 लाख का कोई ठिकाना नहीं है, जीडीपी ऑल टाइम नीचे पे है, लोएस्ट रेट पे है, किसान आत्महत्या कर रहा है, दलित पीड़ित हो रहा है। तो कहां है सरकार? दोस्तों, इन्होंने देश की जनता के साथ धोखा किया है। देश की जनता को हथेली में चांद दिखाकर सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद किस तरह से विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराया जाए, किस तरह से सरकारी मशीनरी का, सरकारी अधिकारियों का, ब्यूरोक्रेट का दुरुपयोग किया जाए, उन्हीं तरीकों पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और आने वाले दिन में दोस्तों आप सभी को इसका जवाब मांगना होगा कि हमने सरकार चुन के दी थी देश की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए, देश की जनता का कल्याण करने के लिए, और आप ये क्या कर रहे हैं? आप दूसरी लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र से चुनी गई सरकारों का आप हनन कर रहे हैं, उन्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज स्पीक अप इंडिया के प्रोग्राम के तहत भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन हम आपके सामने रख रहे हैं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरी ही तरह अपने खुद के फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाएं और भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन लोगों के सामने रखें।
मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। फिर दूसरी बार अन्य मुद्दों पर आप सबके साथ फेसबुक लाइव होंगे। जय हिंद, जय भारत।